लिखी जो है। कितना ख्याल रखते जी बस अभी मरी मैं ऐसी कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ जी। हाँ कल परसों तक दूर में निकल जाएंगे और फिर इंशाल्लाह 20 को वापस जी। जी ठीक है पियो यार तुम मेरी देखभाल ऐसे करते हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। अच्छा बात करो, फजूल बातें मत करो। अब तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। परसों आ रहे हैं मेहर और आरिफ दोनों। हाँ वो आ जाए तो फिर इत्मीनान हो। यार वो इसमें परेशानी की क्या बात है? मतलब वो वहां ऐश कर रहे हैं, ठाट से घूम फिर रहे हैं और आप हैं कि 10 तरह के अंदेशों में गिरफ्तार हैं। नहीं देखो ना, जब बच्चे घर से निकलते हैं तो फिक्र तो होती है। बच्चे मंसूर कुछ दिनों में उनके बच्चे हो जाएंगे जो हमें नाना और दादा कह रहे होंगे। हाँ ये सब कुछ तुम देखोगे सुनोगे। मेरा क्या भरोसा है। अच्छा फजूल बातें मत करो, शुक्र करो खुदा का, पहले से तुम्हारी तबीयत इतनी बेहतर है और तुम की मायूसी की बातें कर रहे हो। नहीं मैं मायूस नहीं होता हूँ। जो हकीकत है ना मैं तो वो बयान कर रहा हूँ। चलो बैठ जाओ खामोशी से, वरना वो कान खींचूंगा तुम्हारे में उसी तरह से जिस तरह से चौथी और पांचवी जमात में हिसाब के मास्टर खींच। चलो तुझे याद है? हाँ अरे वाह भाई वाह। अरे ये तो मेहर भाभी की मेहरबानी है कि हमें और दरक्षा को याद रखा। वैसे ये जरीन जो है ना ये बहुत ही घोंचू है। तुम जरीन को घोंचू क्यों कह रहे हो? घोंचू ना कहो तो और क्या कहूँ भाई।
2 दिन आपने फोन उन्हें नहीं किया तो उन्होंने तीसरे दिन हमारे घर पे फोन कर दिया। क्या या मरवा दिया शमशाद? क्या वो फोन दरक्षा भाभी ने रिसीव किया था? नहीं नहीं, मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ने रिसीव किया था। अरे दरक्षा ने किया था और किसने किया था? और बड़ी मुश्किल हो गई, उसे शक हो गया कि तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने बात संभाली है। यार शमशाद मरवा दिया। जरीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती है। और मेहर? पापा से भी बड़ा प्रॉब्लम है वो। यार मैं समझता कि तुम लोग हनीमून पे गए हो तो सुलह सफाई हो गई होगी। हाँ सुलह सफाई। हम दोनों अलग अलग कमरे में थे। माय गॉड। तो वो यही कह रही होगी ना कि जरी को डिवोर्स दे दो? बिल्कुल नहीं। इन पढ़ी लिखी लड़कियों का प्रॉब्लम ये है कि हमेशा औरतों के हुकूक की बात करती है। वो तो कहती है कि जरीन के बारे में पापा को सब कुछ बता दो और उसको घर ले आओ। वाह क्या अच्छा आइडिया है। अपने बारे में क्या ख्याल है उनका? अपने बारे में वो ये कह रही है कि उन्होंने शादी ये इसलिए की है कि उनके अब्बा की ख्वाहिश थी, और वो ये पेपर मैरिज जब तक कायम रखेंगी जब तक उनके अब्बा हयात हैं। अच्छा कल शाम क्या है वो जरी से मिले भी हो जाके कि नहीं? जाना है, तब से मिलने होगी। माशाल्लाह, यानी आपने उनके लिए वहां पे शॉपिंग भी कर ली? मेरा दिमाग नहीं खराब है। ये सारी शॉपिंग मेहर ने जरीन के लिए की है। को अजीब क्रैक सी लड़की नहीं है? नहीं शमशाद, मेहर तो बहुत अच्छी लड़की है। उसके साथ रहने का लुत्फ ही कुछ और। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम पापा के साथ होते हुए भी मेरे लिए इतनी सारी शॉपिंग करके लेकर आए हो। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बाहर जाऊं और तुम्हारे लिए कुछ ना लेकर आऊं। कैसा लगा? बहुत खूब। अच्छा अच्छा, अब ये देखो कैसा। थैंक यू। आरिफ तुम नहीं समझ सकते ये दिन मैंने कितनी बेबसी, बेकरारी और परेशानी में गुजारे। तुमने ना कोई फ़ोन किया था, ना तुम्हारी कोई खबर थी। मैं बस यही सोचती रही कि तुम पता नहीं कहाँ हो, क्या कर रहे हो। आखिर लेकिन मैं तुम्हें सब चीज़ समझा के तो गया था, हर एक बात बता के गया था। तुम्हें शमशाद को फ़ोन नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करती, बस मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे तुमने उसको घर पे क्यों फ़ोन किया? एक दिन सब्र कर लेती, उसके ऑफिस फ़ोन कर लेती। अरे तुम नहीं समझ सकते इस रात की तन्हाई से मुझे कितनी वहशत होती है। दिन तो किसी तरह गुजर ही जाता है, लेकिन जब रात आती है तो मुझे हर आवाज से डर लगने लगता है। इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुम बच्चों की तरह डरती हो। तो खौफ इंसान के अंदर रहता है। मैं सारा दिन इससे लड़ती रहती हूँ और जब शाम होती है तो मैं हारने लगती हूँ। नहीं जान, कुछ दिनों की बात है बस। तुम भी बस तसल्लियां ही देते रहते हो, ना जाने वो दिन कब आएंगे। देखो जरीन, जहाँ इतनी हिम्मत की है थोड़ी सी और कर लो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। कहाँ? ऐसे कैसे चले जाओगे? इतने दिनों के बाद आयो। और वैसे भी ये वक्त खाने का है। तुमने मुझे फोन किया था तो मैंने आलू, गोश्त, चिकन सब चढ़ा दिया था। चावल दम पे हैं और दाल में सिर्फ भगाड़ लगाना है। कितना ख्याल करती हो ना तुम मेरा, और मैं कुछ भी नहीं करता तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें दुख देता हूँ। मैं ये सारे दुख इसलिए झेल रही हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ के बाद अगर तुम भी ना होते तो मेरा क्या बनता। मैं खाना लगाती हूँ।
हाँ लो भाई, मैं आ गई। बोलो क्या बात है? फोन पे तो इतना शोर मचा रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं आ गया हूं तो तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे। मुझ जैसी बदनसीब के चेहरे पर तो सिर्फ 12 ही बज सकते हैं। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है ना? मेरे नाम एक लिफाफा आया है। लिफाफा आया तुम्हारे नाम इस एड्रेस पे? मगर मैंने तो किसी को ये एड्रेस नहीं दिया। मैंने भी किसी को एड्रेस नहीं दिया। तुमने भी नहीं दिया है, तुम्हारे नाम लिफाफा आया। भाई खत पे किसी का पता तो लिखा होगा ना, कौन है? लिफाफे में कोई खत नहीं है, ना भेजने वाले ने अपना नाम लिखा है। तुम्हारा दिमाग तो सही है। लिफाफा आया है और उसमें खत भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आया, क्या 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 कहना चाह रही हो? मेरा ख्याल है ये लिफाफा आपको सब कुछ समझा देगा, जिसने मेरी आंखों से भी पट्टी हटा दी है। ये तस्वीरें कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं, मेरे दिमाग की खराबी है। कह दो कि तुम पापा के साथ बिजनेस टूर पे गए थे। कह दो कि ये छपी हुई तारीखें भी झूठ बोलती हैं। देखो जरीन, प्लीज प्लीज रो मत, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। आओ, तुम्हें समझाता हूँ ना। आरिफ, तुम बहुत झूठे हो, सदा के झूठे हो, हर वक्त झूठ। शमशाद भाई ने भी मुझसे झूठ बोला। आरिफ, तुमने तो मेरी मोहब्बत को तमाशा बना दिया, मजाक बना दिया। देखो सीरियसली, मेरा महर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरा यकीन करो कि तुम्हारे पास तस्वीरें आई कैसी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये तो तस्वीरें नादरा और मम्मी के लिए खिंचवाई गई थी। झूठ झूठ झूठ, गले में बाहें डाल के खड़े हुए हुए और कहते हो कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन करो ना, प्लीज तुम बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। ये वाकई तस्वीरें, इनसे मेरे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। कितना झूठ बोलते हो तुम, कितना झूठ बोलते हो। अब मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहती। बहुत बेवकूफ़ बना लिया तुमने इन बातों से मुझे। वादे तुम मुझसे करते हो, मोहब्बत के वादे तुम मुझसे करते हो, और तफरीह के लिए उसको लेके जाते हो। क्या है ये सब, क्या है? Yes. खैरियत? ये सब क्या है? हाँ, तो हमारी तस्वीर है, लेकिन इनको मेरे बेडरूम से किसने निकाला? तुम इस कदर मासूम बनने की कोशिश मत करो मेरे। मुझे वाकई नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं। एंड व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? ये सब क्या है? सिना, तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। आप भी हद से बढ़ते जा रहे हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे ऑफिस में आकर मुझसे इस तरह बात करें। तो ये जरीन को तस्वीरें तुमने क्यों भेजी? बताओ। मेरा दिमाग खराब हो? मैं क्यों जरीन को तस्वीरें भेजूंगी? तो ये उस तक कैसे पहुंची? हाँ, मुझे क्या मालूम। वैसे भी मुझे तो उसका एड्रेस नहीं पता। आपने मुझे बताया कि वो कहाँ रहती है? हाँ, तो हो सकता है कि तुम मुझे फॉलो करती हो। आरिफ साहब, मेरे ख्याल से आपका दिमाग खराब हो चुका है। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं आपको फॉलो करूं। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। तो आखिर ये कौन हो सकता है? बताओ। ये तो आप मुझे बताएं। क्या आपकी बीवी का ऐसा कौन हमदर्द है जो उसे तस्वीरें भी भेजता है और उसके घर का पता भी जानता है?